हाय माय डियर स्टूडेंट, दिस इज मी सुलेंदर, योर मैथ ट्यूटर। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस कोर्स को देख रहे हैं, जब भी आप इस क्लास को फॉलो कर रहे हैं, तो आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई गजब तरीके से कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और जितना भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम चैप्टर थर्ड करने वाले हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज कौन सी की थी बेटा? एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। और एक्सरसाइज 3.1 के अंदर मैंने आपको एक बड़ा ही प्यारा सा मेथड जो था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। कौन सा मेथड? ग्राफिकली मेथड। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक नया मेथड करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। और ये एक्सरसाइज जो है वो है 3.2 एनसीईआरटी की। जैसे ही एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, मैं आपको टॉप और मोस्ट हॉट क्वेश्चन जो बार बार सीबीएसई में रिपीट होते हैं वो आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो पहले जो मेरा एम है वो ये है कि मैं एक बार एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दूं और कंप्लीट होते ही हम वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करें जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको एक चीज करनी है, आपको मल्टीपल टाइम अगेन एंड अगेन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम कौन सा मेथड करने जा रहे हैं? आज हम एक नया मेथड करने जा रहे हैं। उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम है बेटा? रिपीट जरूर करना है मेरे साथ। तो उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम है भैया? सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो नाम से ही पता चल रहा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन होती है। जैसे सपोज करो x प्लस वाई बराबर 8 और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस वाई बराबर 14। तो इसमें बेटा क्या करते हैं, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट कर देना ही क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूट कहलाता है। जैसे मैंने ऊपर वाले में से x की वैल्यू निकाल ली, तो आप बोलोगे कि सर फिर वो तो 8 माइनस वाई आ गई। तो मैंने कहा बिल्कुल से, इसको नाम दे दिया 3 नंबर। ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट कर दी, यानी सब्स्टिट्यूट कर देना। एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर रखना ही हमारा क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। और ये हम बहुत ही कम यूज करते हैं। हम ज्यादा जो यूज करते हैं वो थर्ड मेथड यूज करते हैं। और जो बेटा थर्ड जो मेथड है हमारा वो है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। हम ज्यादातर एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करते हैं हर टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, बट लेकिन सीखने तो हमको सारे है ना, क्योंकि ये हमारा पार्ट है सिलेबस का। तो हमने x की जगह रख दिया वैल्यू 8 माइनस वाई प्लस में y इज इक्वल टू 14। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 8 टू जा कितना होता है? 16 माइनस में 2y प्लस में क्या दिया हुआ है? प्लस में y दिया हुआ है। तो प्लस में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना बनता है? 16। ये एक काम करते हैं, ये अगर करेंगे तो ये 16 माइनस 2y है ना? 2y नहीं है, एक सेकंड एक सेकंड। 2y के साथ एक पॉजिटिव y भी तो पड़ा है, तो ये नेगेटिव y है। तो 14 बेटा इधर आ जाएगा और y उधर चला जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया? आप बोलोगे 2 आ गया सर। वो y की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो यही है बस सब्स्टिट्यूशन। एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना ही क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो जरा क्या दिया हुआ है। पहले मुझे दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर में 14, तो एक नंबर इक्वेशन हो गई है। फिर मेरे को दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये 2 नंबर इक्वेशन हो गई। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, जैसे पहले से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, जो कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर वो तो 14 माइनस वाई आएगी। ठीक बात है, इसको नंबर 3 नाम देके हम बोल देंगे कि पुट 3 इन इक्वेशन 2। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। हम 2 में रख देंगे। तो 2 में रखेंगे तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना? अब ये क्या बन रहा है? ये तो माइनस का 2y बन रहा है। 4 इधर 2y उधर, तो 14 माइनस 4 बराबर 2y। तो 10 बराबर 2y आ गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। अगर y का वैल्यू 5 है तो इसको यहाँ यूज कर लो, इसके अंदर थर्ड के अंदर। तो x का वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस 5 यानी 9। तो हमारा x कितना आ गया? 9 आ गया। तो एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करना ही क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। रफ कर दो इसको, अच्छे से कर लिया? वीडियो पॉज करके नोट कर लो अगर नोट करना है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पहला मेरे को दिया हुआ है s माइनस टी बराबर में 3। तो बेटा इसको मैंने मान लिया कि ये एक नंबर है, ठीक है। सेकंड मेरे को दिया हुआ है s बाय 3
प्लस टी बाई टू इज इक्वल टू 6, राइट। हमने मान लिया कि ये हमारी 2 नंबर इक्वेशन है। कौन से नंबर की इक्वेशन है? हमारी 2 नंबर की इक्वेशन है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। अब एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि दूसरी जो इक्वेशन है ना वो सिंपल नहीं दे रखी। सिंपल नहीं दे रखी का क्या मतलब हुआ कि उसमें ना फ्रैक्शन दे रखा है नीचे, और जैसे ही फ्रैक्शन देखा स्टूडेंट तो डर जाएगा कि मैं इसको कैसे करूं। बेटा बहुत ही ज्यादा इजी है, बस हमें एक स्टेप और ज्यादा फॉलो करना है, और वो स्टेप ये है कि इस फ्रैक्शन पार्ट को गायब करने के लिए तुमको क्या करना होगा, इसको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 होता है। तो ये तो वैसा का वैसा रह जाएगा, ये तो अपना s माइनस टी रहेगा जो कि हमारा कितना है, 3 है। ठीक है, इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो तुम इसको क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 इंटू में s बाई 3 प्लस 6 इंटू में t बाई 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये 2s बन जाएगा, ये 3t बन जाएगा। तो अब तुम देखो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। तो जो फ्रैक्शन में पार्ट था वो बेटा गायब हो चुका है। एक सेकंड देना, थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ टैब की में। हाँ, तो जो फ्रैक्शन में पार्ट था वो गायब हो चुका है। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो s माइनस टी किसके बराबर है, 3 के, और दूसरा बेटा है 2s प्लस 3t किसके बराबर है, 36 के। अब तो पहले वाली सिचुएशन आ गई, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करने में। यहाँ से s की वैल्यू निकालो जो कि हमारा 3 प्लस टी हो जाएगा। इसको 3 नंबर नाम दे दो कि ये 3 नंबर इक्वेशन है, 3 नंबर। वो 3 यहाँ आके पुट कर दो, तो 2 टाइम 3 माइनस टी, नहीं 3 प्लस टी, सॉरी, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 2 अंदर जाएगा तो 6 प्लस 2t, प्लस में कितना होगा 3t बराबर में कितना 36। तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। तो 5t की वैल्यू आ रही है 30। तो बेटा t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो t का वैल्यू 6 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से मुझे s की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 9। कितनी मिल जाएगी, 9। तो आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेम टू सेम आप इस वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी भी वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके मेरे साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, और आपको ऐसे ही करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को फिर मेरे साथ आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ डेसिमल में। अब स्टूडेंट फिर यहाँ से घबरा जाएगा देख के इसको कि सर इसको कैसे करूं, ये तो डेसिमल में है। तो बेटा डेसिमल में है तो डरने की जरूरत नहीं है, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे नॉर्मल के अंदर। हमारा काम ही यही है, मेरा काम ही यही है सिखाना तुम लोगों को कि क्वेश्चन को इजी कैसे बना सकते हो। इसमें तुम इसको 2/10 लिख सकते हो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 3/10। अब कोई वाला कितना इंटेलिजेंट होगा जो इसको सीधा भी करना चाहेगा तो वो सीधा भी कर सकता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 4/10 हो जाएगा, ये 5/10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 23/10 हो जाएगा। अब मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया था कि अगर नीचे कुछ आ रहा है तो तुम उसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ जो एलसीएम आ रहा है वो 10 आ रहा है, और यहाँ भी एलसीएम बेटा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना इस टर्म को। मैं तुम्हें प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ, और मैं इतना तुमसे एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम ये लोग बिना लिखे ही 10 काट सकते हो यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को ये करके दिखा रहा हूँ। इसमें भी वही काम करेंगे, ईच टर्म को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैं सीधा लिख दूं 23, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया, वो मैंने पहले काट दिया। तो जो इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड तुम लोगों को लग रही थी वो अब बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, एक नंबर नाम दे दे। ये क्या बन गई, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। बेटा इतनी क्लासेस करवा दी, आई होप अब इन दोनों इक्वेशनों को तो सॉल्व करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिमिनेशन मेथड तो लगाएंगे नहीं, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 3y। ठीक है, डिवाइड में अभी कुछ नहीं रखूंगा, डिवाइड में नेक्स्ट लाइन में करूंगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। 3 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है,
और यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 4x बराबर 23 माइनस में 5y, और x इज इक्वल टू 23 माइनस 5 डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में 4 हो जाएगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अच्छा, ये क्या कर दिया हमने, दोनों तरफ क्यों निकाल ली, दोनों तरफ थोड़ी निकालनी थी, ये तो मिस्टेक कर दी। ये तो वैल्यू यहाँ रखनी थी ना, तुम भी सोच रहे हो कि सर ने क्या कर दिया, ये 3 वैल्यू यहाँ रखनी है। तो x की जगह क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 2y, 2y नहीं सॉरी, क्या दे रखा, 3y दे रखा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, और प्लस में 5y बराबर में क्या हो जाएगा 23। तो बेटा अब इसको काट देना 2 से, और 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 माइनस में 6y प्लस में 5y बराबर में 23। तो ये बन जाएगा 6 माइनस में y बराबर में 23, y उधर, एक सेकंड, यहाँ तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव आई है ना। हाँ, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 6 माइनस 23, जो मेरा नेगेटिव का 17 आ जाएगा। कितना, y का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव का 7 आ रहा है, ठीक है, सॉरी नेगेटिव का 17 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू उठा के दूसरे में रख देंगे, तो वहां से हमको अदर वैल्यू मिल जाएगी। एक सेकंड दो मेरे को, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। 3 माइनस 3y डिवाइड में 2 आ गया, ठीक है। 4x 4 इंटू 3 माइनस 3y बाय में 2 प्लस, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 5y कट के 23, तो 6 माइनस y, तो 23 में 6 17 ही आ रहा है तो सही, कोई मिस्टेक नहीं लग रही मेरे को तो, हाँ सही है, ठीक है। अब ऐसे ही तुमको क्या करना है, ये वैल्यू उठा के तुमको यहाँ रख देनी है, और फिर तुमको x फाइंड आउट यहाँ से कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ पार्ट। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको रूट दिए हुए हैं, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √2y बराबर में 0, ठीक है भाई। ये है हमारी 2 नंबर इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक काम करो, पहले से आप वैल्यू निकाल लो, पहले से आप वैल्यू निकाल लो। पहले से अगर मैं इसमें x की वैल्यू निकालूं तो √2x इज इक्वल टू माइनस में √3y हो जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू हो जाएगी √3 बाय √2y। इसको 3 नंबर नाम दे के इसमें रख दो, किसकी जगह, x की जगह। तो √3 बाय √2y माइनस में √2y इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा √3 और बाय में √2y माइनस में √2y इज इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो √3 ये इधर जाएगा तो बन जाएगा 2y डिवाइडेड √2 इज इक्वल टू 0, तो ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा। तो -5 इज इक्वल टू 0, तो बेटा y का वैल्यू कितना आ गया, 0। अगर y का वैल्यू 0 है तो यहाँ पुट कर दो, तो x का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। x का भी वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ। आपको क्या दिया हुआ है, 3x बाय में 2 माइनस 5 बाय 3 इज इक्वल टू नेगेटिव का 2। देखो बेटा फ्रैक्शन में चीजें आ रही है, तो मैंने क्या बताया कि नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लो तो 6 आएगा, 6 से ईच को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6, तो ये 2 से काटेंगे 3 आएगा, और 3 3 से 9x बन जाएगा। 3 से काटेंगे 2 आएगा, 3 2 जा 6 होता है, और 2 इंटू 5 10 बन जाएगा। और बेटा ये 2 इंटू 6 ये कितना बन जाएगा, 12। तो ये आपकी पहली इक्वेशन जो है ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और ऐसे ही सेकंड में देखो क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर में कितना है, 13/6 है। फिर से वही काम करना है, नीचे अगर नंबर देखोगे तो 3 2 और 6 है, तो एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, और 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, ये कट के क्या आएगा 2x, ये कट के कितना आएगा 3y, और ये कट जाएगा तो कितना आएगा 13। ये भी इक्वेशन जो है वो सिंपल फॉर्म में
कन्वर्ट हो चुकी है। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है? सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप मुझे पता है कि इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो मुझे एक्सप्लेन करने की आगे इसको जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए देखो बेटा क्या दिया हुआ है। कहता है सोल्व करो दिस को और दिस को एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में अब मुझे क्या करना होगा? मुझे y का वैल्यू निकालना होगा और मुझे x का वैल्यू निकालना होगा। जब मैं x और y यहाँ रख दूंगा तो m ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो जरा देखो क्या दिया हुआ है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, एक नंबर इक्वेशन। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू नेगेटिव 24, 2 नंबर इक्वेशन। पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। यहाँ रख दो बेटा इसके अंदर। ये मेरे को x लिखना था ना, माय बैड। तो 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है? 11 माइनस में 3y डिवाइड बाई 2 माइनस में 4y इज इक्वल टू नेगेटिव 24। 2 से तो 2 कट ही जाएगा। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 7y बराबर में कितना है? 24। 24 इधर और 7y उधर। तो 11 प्लस 24 इज इक्वल टू 7y। तो 35 इज इक्वल टू 7y। तो y इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया? 5 हो गया। अगर y की वैल्यू 5 है तो यहाँ यूज करके तुम x निकाल लो। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 11 माइनस 15 डिवाइड में 2 यानी माइनस 4 डिवाइड में 2 यानी माइनस का 2। x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई, यहाँ रखो। तो y का वैल्यू कितना है? 5। x का वैल्यू कितना है? नेगेटिव का 2 प्लस 3। तो ये इधर और वो उधर। तो 2m इज इक्वल टू 3 माइनस 5। तो 2m इज इक्वल टू नेगेटिव 2। तो m इज इक्वल टू नेगेटिव 1। मुझे m निकालना था और मुझे m का वैल्यू जो है वो मिल गया। ठीक है, ओके। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, देखिए जरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कुछ स्टेप मैं करवा दूंगा, कुछ मैं आपको करने के लिए दे दूंगा इक्वेशन बना के। पहला पार्ट देखो क्या दिया हुआ बेटा, अच्छे से पढ़ो। पहला पार्ट कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26। बेटा आप लेट कर लो कि दो नंबर है, एक x और एक y। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर 3 टाइम है। तो लेट कर लो कि x बड़ा है y से। तो x अगर बड़ा है y से तो x ही होगा 3 टाइम किसका? y का। तो ये तो आसान बन गया बेटा, ये एक नंबर इक्वेशन है अपनी, ये 2 नंबर इक्वेशन है। ठीक है ना। अब ये वैल्यू x की वहां रख दो और तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी 3y माइनस में y इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू 26। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13। अगर y 13 है तो x कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था। आई होप तुमको समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल समझो कि दो एंगल है जिनका सम 180 होता है, उनको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। यहाँ भी तुम बेटा लेट कर लो कि x बड़ा है किससे? y से। ठीक है। अब ऐसा देखो, मैंने जैसे ये बात पढ़ी ना, ये चीज मेरे को पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन हो सकता है कि सप्लीमेंट्री वर्ड का मीनिंग क्या होता है। कहता है जो लार्ज एंगल है ना, जैसे मैंने x को मान लिया, वो बड़ा है किससे? स्मॉलर से। कितना? 18 डिग्री। तो तुम ये कह सकते हो कि x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 18 है। और तुम लोगों को x प्लस वाई का वैल्यू पता ही है कितना होगा? 180 होगा। तो ये एक नंबर इक्वेशन और ये दो नंबर। तो ऊपर वाले में जब तुम x की वैल्यू निकालोगे तो वो y प्लस में 18 आएगी। ये y प्लस 18 तुम यहाँ रख दो। तो y प्लस 18 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ से 2y बराबर कितना हो जाएगा? 162। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इसमें ऐड कर देंगे तो 99 हो जाएगी। ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। कहता था कोच जो है ऑफ ए क्रिकेट टीम में बाय 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल कितने रुपए के। तो मान लो कि बैट के लिए x रुपए दिए हैं और बॉल के लिए बेटा कितने रुपए दिए हैं, y रुपए। अगर उसने 7 बैट बाय किए हैं तो 7x रुपए लगे होंगे, और 6 बॉल बाय की तो 6y रुपए लगे होंगे, लेकिन टोटल रुपए कितने लगे हैं, 3800। ये 1 नंबर इक्वेशन होगी हमारी। सेकंड में बोल रहा है कि उसने बाद में 3 बैट बाय की, तो 3 बैट के 3x लगे होंगे, और 5 बॉल बाय की तो 5y लगे होंगे, लेकिन टोटल उस टाइम में कितने लगे, 1750। ये 2 नंबर इक्वेशन हो गई। अब तुमको वही काम करना है, पहले से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के और दूसरे के अंदर पुट कर दोगे, वहां से y मिल जाएगा, इसमें पुट कर दोगे तो x मिल जाएगा। यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेना। ये अभी तुम एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को आप अच्छे से बैठ के बनाइए, ठीक है। चलिए, आई होप आपने इस क्वेश्चन को बना लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट की तरफ। कहता था टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट फिक्स चार्ज टुगेदर with the charge of the distance covered. For a distance of 10 kilometer, the charge paid this. For a journey 15 kilometer, the charge paid for this. देखो, for a distance 10 kilometer, the charge paid by 105। बेटा क्या बोल रहा है कि कुछ चार्जेस जो है ना वो इसके अंदर फिक्स है। तो तुम एक काम करो, तुम इसमें लेट कर लो कि जो चार्जेस हैं वो x रुपीज है, और लेट कर लेंगे कि फिक्स चार्जेस है वो x है, और हम लेट कर लेंगे जो किलोमीटर के जो चार्जेस हैं वो y है। क्या लेट कर लेंगे, आप लेट कर लो इसके अंदर, लेट फिक्स्ड जो चार्ज लगा है वो x रुपया है, और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज लगेगा, पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज लगेगा वो कितना मान लेते हैं, y रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है लेट करने में, तो ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है। टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिडर फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद ए चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज दिस, एंड फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर की जर्नी कवर की होगी तो कितने पैसे लगे होंगे, 15y लगे होंगे। देखो दोबारा सुनो, हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि फिक्स चार्जेस है वो x रुपए है, ठीक है। हाँ जी, तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज जो लगता है बेटा वो कितना लगता है, x रुपए का। कितना लगता है, x रुपए का। पहले केस में जो तुम देखोगे उसने 10 किलोमीटर कवर किया, तो x चार्ज तो उसको देना ही पड़ेगा, वो तो फिक्स है। मान लो 10 रुपया तो वो लेता ही लेता है, ठीक है, सर्विस का। फिर चार्ज किलोमीटर कितना कवर किया, 10 किलोमीटर कवर किया, और हमने माना कि पर किलोमीटर y रुपए लगते हैं, तो टोटल पैसे कितने लगे होंगे, 10y लगे होंगे। लेकिन उसने टोटल दिया कितना, उसने टोटल अमाउंट दिया 105 का। ये इक्वेशन बन गई 1। सेकंड में क्या बोल रहा है, फिर फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर के लिए उसने इतना पेड किया, तो x रुपया तो देगा ही देगा, लेकिन उसने 15 किलोमीटर कवर किया, उसके लिए y रुपया देगा, लेकिन टोटल पैसे कितने देगा, 155 देगा। ये तुम्हारी 2 इक्वेशन बन गई। एक बन गई x प्लस 10y की, और दूसरी बन गई है हमारी x प्लस 15y की। पहले से तुम x की वैल्यू निकालोगे, और ये x की वैल्यू तुम यहाँ पुट कर दोगे, और यहाँ पुट करके तुम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे भैया, और क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं बचेगा, x और y की वैल्यू तुमको मिल जाएगी। तो मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट की तरफ। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। तो भाई फ्रैक्शन पता ही नहीं मेरे को, तो लेट कर लो कि फ्रैक्शन जो है ना वो x/y है। कितना है, x/y। तो अगर 9/11 बन जाता है, 2 ऐड करें बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तुम इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 9/11 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। इधर आ जाएगा 9। तो यानी तुमको एक इक्वेशन मिल गई है, 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू नेगेटिव का 4। ठीक बात है।
ये 1 नंबर इक्वेशन हो गई है। फिर कहता है अगर 3 एडिड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो 5/6 बन जाता है। इसी जगह अगर 3 ऐड किया होता तो ये क्या बन जाता, 5/6। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई लो, ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा तो -3। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन बनती और ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों को अब तुम सोल्व कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से और तुमको x और y की वैल्यू मिलेगी। वो x यहाँ रख देना, y यहाँ रख देना, तुमको रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मिल जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा और इसको कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं। अब तो समझ आना चाहिए कि कैसे सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ। vi 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। दो पर्सन है, एक फादर और एक सन। तो मान लो लेट कर लो लेट कर लो कि फादर की एज जो है, आप लेट कर लो बेटा, फादर एज x मान लो और सन्स की जो एज है वो y मान लो। अब ये कह रहा है 5 year hence, यानी 5 year hence का मतलब होता है फ्यूचर में। फ्यूचर में फादर x+5 हो जाएगा और सन y+5 हो जाएगा। उस टाइम 3 टाइम दैट ऑफ सन, ये वाली जो चीज है इसका 3 टाइम है। ऐसे करके सिंप्लीफाई करो, 3y इधर आ जाएगा और 5 उधर चला जाएगा तो 10 बन जाएगा उधर जाके। फिर ये 1 नंबर इक्वेशन मिल गई है तुमको यहाँ से। फिर बोल रहा है 5 ईयर अगो, अब बात कर रहा है पास्ट की बात कर रहा है तो फादर x-5 हो जाएगा और सन क्या हो जाएगा y-5। दोनों 5-5 साल कम हो जाएंगे। फादर जो है वो 7 टाइम है सन का, यानी ये जो एज है ये इसका 7 टाइम है। तो यानी x-5 किसके बराबर है, 7 टाइम y-5 की। तो x-5 इज इक्वल टू 7y-35। तो बेटा 7y इधर आ जाएगा और 5 उधर जाएगा तो -30 आ जाएगा। ये बन गई बेटा सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशनों को सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व कर लो, वहां से तुमको x मिल जाएगा, वहां से तुमको y मिल जाएगा और फादर और सन की एज यहाँ से निकल आएगी। आई होप समझ आ गया, वेरी गुड। अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड। बाय, टेक केयर।